Hello, good afternoon, dear students. I welcome you all on my YouTube channel. So today we will discuss the guest paper of Engineering Chemistry for BTech second semester students. This guest paper is framed by myself, and without wasting your time, once again I request all of you kindly subscribe as well as share this channel. So आपके सिलेबस में 2 यूनिट्स है, बड़े वाले यूनिट्स है। पहले यूनिट में 3 चैप्टर्स है, सेकंड यूनिट में 3 चैप्टर्स है। आपका पैटर्न पता ही होना चाहिए कि 100 में से आपको क्वेश्चंस आ जाएंगे, 100 मार्क्स में आपको क्वेश्चंस आ जाएंगे। तो 3 सेक्शन है। सेक्शन ए में आपके 14 मार्क्स आ जाएंगे, सेक्शन बी में 7 मार्क्स, सेक्शन सी में 8 मार्क्स। सो सेक्शन ए में आपके 6 क्वेश्चंस आ जाएंगे। पैटर्न कैसे? 6 क्वेश्चंस आ जाएंगे, आपको 4 ही करने हैं, ईच कैरिंग 14 मार्क्स। सेक्शन बी में आपके 6 क्वेश्चंस आ जाएंगे, 4 ही करने, ईच कैरिंग 7 मार्क्स। सेक्शन सी में आपके 8 क्वेश्चंस आ जाएंगे, देयर इज नो ऑप्शन, कोई ऑप्शन नहीं है, ईच कैरिंग 2 मार्क्स, तो आपके 16 मार्क्स बनते हैं। सो वी हैव इंजीनियरिंग केमिस्ट्री, इंजीनियरिंग केमिस्ट्री, केमिस्ट्री बीटेक सेकंड सेम। एक्चुअली एनवायरमेंटल केमिस्ट्री है, सो फोकस इसी पे करना है आपको, ऐसे ही क्वेश्चंस आ जाएंगे। सो सेक्शन ए पे अगर हम फोकस करेंगे कि लंबे वाले क्वेश्चंस कौन कौन से आ सकते हैं, सो डायरेक्ट आपका क्वेश्चन आ जाएगा सेक्शन ए दैट कैरीज 14 मार्क्स, 14 इंटू 4, ठीक है ना। आपके 6 क्वेश्चंस आ जाएंगे, लेकिन आपको खाली 4 करने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन विल बी व्हाट इज एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन क्या होते हैं, एयर पोल्यूशन क्या होता है, ठीक है ना। व्हाट आर इट सोर्सेस, सोर्सेस क्या होते हैं, एंड व्हाट आर प्रिवेंटिव मेजर्स, प्रिवेंटिव मेजर्स, ठीक है ना। लंबा सा क्वेश्चन है, प्रिवेंटिव मेजर्स। दूसरा क्वेश्चन जो इसमें से आ सकता है दैट इज लाइम क्या होता है, क्विक लाइम या लाइम, CaO, ये क्या होता है, ठीक है ना। क्लासिफिकेशन इसकी बोलनी है, ठीक है ना। क्लासिफिकेशन या यहां भी क्लासिफिकेशन आ सकती है, क्लासिफिकेशन इसकी बोलनी है। और दूसरा बोलना है कि व्हाट आर द केमिकल मेथड्स टू प्रिपेयर लाइम, लाइम कैसे हम बना सकते हैं। सो आपको पता ही है, कैल्शियम कार्बोनेट जो है उसको हीट अप करेंगे, वहां से आपका लाइम बन जाएगा। तो मुश्किल नहीं होना चाहिए, ठीक है। सो इस पे फोकस करना है आपको, लंबा सा क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन जो इसमें से आ सकता है दैट इज हार्ड एंड सॉफ्ट वाटर क्या होता है, या हार्डनिंग एंड सॉफ्टनिंग ऑफ वाटर क्या होता है, ठीक है। हार्ड एंड सॉफ्ट वाटर डायरेक्ट लिखूंगा मैं, हार्ड एंड सॉफ्ट वाटर, सॉफ्ट वाटर, ठीक है। इस पे फोकस करना है। अच्छा ठीक है, आपको दिखाना है कि हाउ हार्डनिंग ऑफ वाटर इज डिटरमाइंड बाय, आपके 2 मेथड है, आपको EDTA मेथड पे फोकस करना है। सो EDTA मेथड टू डिटरमाइन, to determine hardening of water, determine hardening of water। मुश्किल नहीं है, टाइट्रेशन मेथड है, आराम से निकाल सकते हो। हार्डनिंग सॉफ्टनिंग क्या होता है, एक होता है हार्ड वाटर जिसमें फूम्स नहीं बनते हैं, ऑन एडिशन ऑफ सोप सॉफ्ट वाटर में इजीली बनते हैं, ठीक है ना। फिर हार्डनिंग ऑफ वाटर कैसे हम डिटरमाइन करेंगे, सो इजी होना चाहिए, मुश्किल नहीं है। फोर्थ इज वल्कनाइजेशन ऑफ रबर क्या होता है, ठीक है ना। वल्कनाइजेशन ऑफ रबर, आपको पता है ये है नेचुरल रबर जो है, जो सॉफ्ट होता है उसमें हम बॉन्ड बढ़ाते हैं, वल्कनाइज करते हैं, उसमें हम बॉन्ड्स बढ़ाते हैं, उसको बोलते हैं वल्कनाइजेशन। आपको फिर फोकस करना है बुन्ना एन और बुन्ना एस क्या होता है, बुन्ना एन और SBr और बुन्ना एन ए क्या होता है। यहाँ क्वेश्चन और या बुन्ना एस, सॉरी, यहाँ क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है व्हाट इज रबर, रबर का मतलब होता है नेचुरल रबर, ये जो है दीज आर आर्टिफिशियल रबर। फिफ्थ क्वेश्चन आपका आ जाएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन आपका आ जाएगा दैट इज व्हाट आर प्रोटीन्स, प्रोटीन्स क्या होते हैं, ठीक है। साथ में आपका आ जाएगा व्हाट आर डिफरेंट स्ट्रक्चर्स ऑफ प्रोटीन्स, व्हाट आर डिफरेंट स्ट्रक्चर्स ऑफ प्रोटीन्स। इसमें प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी स्ट्रक्चर आ जाएगा, ठीक है। इस पे भी फोकस करना है, ठीक है। साथ में आपका क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है दैट इज क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है एंजाइम क्या होता है, काइनेटिक्स ऑफ एंजाइम एक्शन, ठीक है। पिछली बार भी आया था, लेकिन आने की संभावना है, ठीक है ना। एंजाइम एक्शन, काइनेटिक्स इसकी बतानी है, आपको निकालना है, ठीक है ना। एंजाइम कैटालाइजेस या एंजाइम, एंजाइम क्या होता है, काइनेटिक्स ऑफ एंजाइम एक्शन,
काइनेटिक्स ऑफ एंजाइम एक्शन। इस बार कम संभावना है लेकिन पिछली बार ज्यादा थे, ठीक है ना। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो इसमें आ जाएगा दैट इज व्हाट आर पॉलीमर्स, व्हाट इज देयर क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन बहुत तरीके की है, एडिशन पॉलीमराइजेशन है, ठीक है, कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन है, ठीक है, बहुत सारे तरीके है उसमें पॉलीमर को क्लासिफाई करने के लिए, ठीक है। कभी कभार स्टेप ग्रोथ भी है तो, लेकिन आपको एडिशन पॉलीमराइजेशन का मैकेनिज्म दिखाना है। पॉलीमर्स क्या होते हैं, क्लासिफिकेशन क्या होती है इनकी, क्लासिफिकेशन क्या होती है इनकी, और साथ में मैकेनिज्म ऑफ एडिशन पॉलीमराइजेशन। ये कंपलसरी नहीं है कि एडिशन आ जाएगा, कभी कभार कंडेंसेशन भी आ सकता है। एडिशन पॉलीमर, अगर कंडेंसेशन आ गया तो मसला नहीं होना चाहिए। आपको दो ग्रुप्स क्या करने हैं, रिप्लेस करने बाय द रिमूवल ऑफ वाटर, ठीक है। सो मुश्किल नहीं होना चाहिए, जैसे एडिपिक एसिड के साथ आप करा रहे हो रिएक्शन, सो उस टाइम निकलता है कुछ ना कुछ, ठीक है ना। बाय एडिंग टू मॉलिक्यूल्स, हम दो मॉलिक्यूल्स को ऐड कर रहे हैं, देयर इज लॉस ऑफ आइदर कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनी अदर ग्रुप टू फॉर्म अ बिगर मॉलिक्यूल्स। बिगर मॉलिक्यूल्स हम बना रहे हैं, तो दिस प्रोसेस इज नोन एज कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। बड़ा मॉलिक्यूल तो बन रहा है लेकिन बाय द लॉस ऑफ सर्टेन ग्रुप्स, उसको बोलते हैं कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। एक होता है एडिशन पॉलीमराइजेशन, आप एक ग्रुप दूसरे ग्रुप पे ऐड कर रहे हो बट विदाउट लॉस ऑफ एनी साइड ग्रुप। आइदर ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू चलता है, एडिशन भी के थ्रू भी चल सकता है, कैटायनिक पॉलीमराइजेशन के थ्रू भी चलता है, एनायनिक और कैटायनिक पॉलीमराइजेशन। सो फोकस करना है आपका, आ जाएगा एडिशन या कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन, तो मुश्किल नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये भी खत्म, सेक्शन ए आपका कंप्लीट। अगर हम देखेंगे आप सेक्शन बी में, सेक्शन बी में आपके 7 मार्क्स के 4 क्वेश्चन आते हैं। आपको वहां 6 क्वेश्चन देंगे, 4 क्वेश्चन आपको करने हैं। तो सेक्शन बी में हम देखेंगे, सेक्शन बी में डायरेक्ट आपका क्वेश्चन आ जाएगा वाटर पोल्यूशन एंड इट्स सोर्सेस, या प्रिवेंटिव मेजर्स क्या होते हैं। वाटर पोल्यूशन सोर्सेस, या ऐसे आ जाएगा, बस इतना ही आ जाएगा, यहां आ जाएगा प्रिवेंटिव मेजर्स, प्रिवेंटिव मेजर्स, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आ जाएगा। दूसरा आ जाएगा व्हाट इज हार्डनिंग एंड सेटिंग ऑफ सीमेंट, हार्डनिंग एंड सेटिंग ऑफ सीमेंट, सीमेंट, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन इसमें से आ जाएगा दैट इज टॉक्सिकोलॉजिकल इफेक्ट्स ऑफ लेड, मर्करी एंड सर्टन पेस्टिसाइड्स, खत्म, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन ऐसे आ जाएगा दैट इज डिनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन्स क्या होता है, डिनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन्स, ठीक है। और इसके साथ साथ आपका क्वेश्चन आ जाएगा ऐसे, फिफ्थ क्वेश्चन दैट इज सॉफ्टनिंग ऑफ वाटर, व्हाट आर द डिफरेंट मेथड्स टू सॉफ्टिफाई ए हार्ड वाटर, ठीक है ना। फिफ्थ क्वेश्चन सॉफ्टनिंग ऑफ वाटर, सॉफ्टनिंग ऑफ वाटर डिफरेंट मेथड्स, कौन कौन सा मेथड होता है जिससे हम हार्ड वाटर को सॉफ्ट करा सकते हैं, हम हार्डनिंग ऑफ वाटर को सॉफ्ट बना सकते हैं, कितने मेथड्स होते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ आपका आ जाएगा सिक्स्थ क्वेश्चन डिनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन, वो मैंने ऑलरेडी बताया। इसके अलावा आ जाएगा अमाइनो एसिड्स क्या होते हैं, अमाइनो एसिड्स क्या होते हैं, यहाँ इसके साथ साथ क्वेश्चन आ सकता है, देखो अमाइनो एसिड आ सकता है डायरेक्ट, अमाइनो एसिड्स क्या होते हैं आपको पता ही है, देयर इज अल्फा अमाइनो एसिड लाइक, देखो ऐसे होता है, दिस इज अमाइनो एसिड, इसमें अमाइनो ग्रुप भी है, एसिड ग्रुप भी है, सो दिस इज नोन एज अमाइनो एसिड, अमाइनो ग्रुप भी है एसिड ग्रुप है, सो अमाइनो एसिड बोल सकते हैं इसको। दूसरा चीज इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है दैट इज व्हाट इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट, यहां जिविटर आयन क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिविटर आयन, यहां आइसो इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट क्या होता है, ठीक है ना। इतने क्वेश्चंस काफी है, आई थिंक दैट। सो दिस वाज ऑल अबाउट द गेस्ट पेपर ऑफ केमिस्ट्री फॉर बीटेक सेकंड सेमेस्टर।